तुम्हें कैसा लगे जब तुम अपने रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए झूठ का सहारा लो, हालांकि तुम ये बात जानते ही हो कि अगर उसे गलती से पता लग गया मेरे बारे में कि यार मैं ऐसा हूँ, तो फिर उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ पहुंच सकती है। मोस्ट प्रोबली वो तुम्हें छोड़ के भी चली जाए, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है ना कि हम आगे मूव ऑन करने के लिए अपनी जिंदगी में थोड़ा बहुत झूठ बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ ये नहीं सोचते कि उसे हमारे बारे में अगर पता लग गया, विच मीन्स के हमारे बारे में क्या सच है इसके बारे में अगर पता लग गया, तो फिर ये जानने के बाद उसे कितनी तकलीफ पहुंच सकती है। तो ठीक इसी ही तरह का इश्क मुर्शिद ड्रामे के अंदर भी हमें मामला देखने को मिलता है, क्योंकि अगर तुम लोग इश्क मुर्शिद ड्रामे के आने वाले अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो देखोगे ना, जहाँ पे हमारी सिमरा बाजी लिटरली हमारे शामिर भैया के ऊपर हाथ उठा लेती है, और अगर से हमारी सिमरा बाजी फजल भैया के ऊपर हाथ उठा लेती तो हम यही कहते कि यार मजाक मस्ती चल रही है इन दोनों के बीच, लेकिन वो शामिर भैया का नाम भी लेती है प्रोमो के अंदर, तुम लोग बाकायदा सुन सकते हो। तो इस पर से यहाँ पे ये वाले प्रोमो को देखने के बाद बहुत सारी थ्योरी बन सकती है। अगर सबसे पहले हमारी थ्योरी को लेके बात करें तो क्या पता हमारे फजल भैया या फिर शामिर भैया ही ख्वाब देख रहे हो जिसमें सिबरा बाजी को उनके बारे में सब कुछ पता लग गया है, और अगर मैकल्स ने ऐसा कर दिया कि शामिर भैया का ख्वाब ही है कि सिबरा बाजी उनके बारे में सब कुछ जान चुकी है, तो फिर ये एक बहुत ही बड़ी हमाकत होगी। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ड्रामे के अंदर हमारी सिबरा बाजी को शामिर के बारे में तब पता लगे जब ड्रामे के अंदर एक बहुत ही बड़ा सिनेरियो क्रिएट हो, या फिर फजल भैया और हमारी सिबरा बाजी के बीच जो मामला है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से पाए, विच मीन्स के इनकी मोहब्बत अभी जो टुच्ची टुच्ची चल रही है, अरे कहना क्या चाहते हो? विच मीन्स के इन दोनों के बीच जो कन्वर्सेशन चल रही है ना लव स्टोरी वाली, जिस दिन अगर ये खत्म हो जाती है तो समझ लेना मेरे भाई कि इनका मामला यहाँ से यहाँ चला गया, क्योंकि उस टाइम पे मोस्ट प्रोबली बहुत कुछ हो जाए रिलेशन में। अच्छा, तो जहाँ बात करने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि हमारी सिमरा बाजी शामिर भैया की अमीरी वाली राज है ना, अगरचे बाद में जानती है तो ही बेहतर है, वरना मेरे भाई ये बात मैं जानता ही हूँ कि हमारे जो मैकल्स है ना वो 100% ये वाले सीन को ड्रीम के अंदर ही दिखाएंगे, और अगर ऐसा ना हो ना तो तुम लोग मुझे जा करके ना, मगर इन्हीं सारी बातों के अलावा अगर हमारे यहाँ पे सेकंड सिनेरियो की तरफ आगे आ जाए, जहाँ पे देखो अगर ऐसा चलो हम मान लेते हैं कि हमारी सिबरा बाजी को शामिर के बारे में सारे के सारे अमीरों वाले राज पता लग चुके हैं, तो क्या हमारी सिबरा बाजी फिर भी फजल बख्श को जाएगी? एब्सोल्युटली नॉट। और यहाँ दिल ये बात को लेके मानता नहीं है, लेकिन फिर भी हम यह बात कर ही लेते हैं कि अगर हमारी सिबरा को पता लग ही गया शामिर सिकंदर के बारे में सब कुछ, तो लड़की को तकलीफ तो पहुंचेगी। उसे ये लगेगा कि लड़का यार मेरी फीलिंग के साथ खेल रहा था या फिर हमारा ही मजाक बना रहा था। पर अगर लड़की जो है वो लड़के के दिल में झांक लेती है कि यार क्या छुपा है सच, तो जिंदगी यार आसान हो जाए, पर ऐसा नहीं होता। एक बार अगर किसी को लेके तुम्हारे माइंड में डाउट आ जाता है तो फिर जिंदगी भर तुम्हारे माइंड में उस शख्स को लेके डाउट ही होता है कि यार ये धोखा दोबारा से देगा, हालांकि नहीं देने का उसे दिल करता, लेकिन फिर भी डाउट जब घुसता है ना यहाँ पे तो बस फिर ऐसा ही होता है। जहाँ इन्हीं सारी बातों के साथ ही साथ इश्क मुर्शिद ड्रामे के तुमने प्रोमो के अंदर सिमरा बाजी का स्लैप वाला सीन तो देख ही लिया होगा, लेकिन तुम लोगों ने यहाँ पे ये वाला सीन नोट नहीं किया जहाँ पे हमारी सुकैना बाजी कहती है कि यार इसे भी तुम उठा लो, तो आखिर कौन है वो शख्स जिसके बारे में मैं बताऊंगा। और यहाँ पे तुम लोग ये वाली बात भी सुन ही सकते हो, आई एम टोटली सही, आई एम टोटली रॉन्ग, फजल बख्शी स्टाइल में इंग्लिश बोल रहा हूँ। क्या बात है सर? तो इस वजह से यहाँ पे देखो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सिबरा बाजी को कोई ना कोई तो लड़का देखने के लिए आ रहा है, तभी हमारी सुकैना बाजी ने कहा कि यार उससे भी तुम उठा लो। और हमारे शामिर भैया ये डायलॉग अच्छा बोलते हैं, क्या मैं तुम्हें गुंडा लगता हूँ? नहीं। तो ये बात मैं लिख के दे सकता हूँ कि हमारे शामिर भैया उस शख्स को उठा लेंगे अपनी वीगो कार के अंदर, अगर वीगो कार में ना उठाते तो V8 के अंदर तो जरूर से उठाएंगे मुझे लगता है। बाकी क्या ज्यादा जज्बाती नहीं होते, अपनी फीलिंग पे कंट्रोल पा लेते हैं। बाकी खैर इसके अलावा तुम लोगों को क्या लगता है इश्क मुर्शिद ड्रामे के अंदर, क्या तुम्हें लगता है कि हमारे फजल बख्श ख्वाब ही देख रहे होंगे या फिर ये ख्वाब नहीं है? और अगर ये ख्वाब नहीं होता तो कहानी अच्छे तरीके से मूव ऑन हो सकती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा सिनेरियो क्रिएट हो, फिर इसके बाद जाकर हमारे सिबरा को पता लग जाए शामिर के बारे में। तो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी मस्ट है। इस वीडियो पे मिलता हूँ आप लोगों को किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। तुम्हारे भाई ने सिनेमा कनेक्ट का एपिसोड अपलोड कर दिया है, और इसके अलावा तुम्हारे भाई ने अखाड़े ड्रामे के एपिसोड 1 के बारे में बात की है, तो उसे भी जाके चेकआउट कर सकते हो, तुम्हें काफी पता लगेगा कुछ। तो बाय।